Hi everyone, this is Ashwin Jaiswal, and now we are moving to our next chapter, which is planning for ISC Class 12 Commerce. तो ISC Class 12 Commerce में अब हम लोग अपने प्लानिंग चैप्टर पे चल रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर विद स्टेप्स. ठीक है, स्टेप्स या फिर प्रोसेस बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है, स्टेप्स या फिर प्रोसेस. आई एम नॉट स्टार्टिंग विद मीनिंग. मीनिंग बहुत सिंपल है, मीनिंग आपसे कोई पूछेगा भी नहीं एग्जाम में. बट फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. आई डू मीनिंग बट आफ्टर दिस आई स्टार्ट विद प्रोसेस. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज बेसिकली फ्यूचर एक्शंस के बारे में अभी से डिसीजन ले लेना, उसी को प्लानिंग बोलते हैं. सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. आगे आने वाले समय में आप कैसे एक्शन लेंगे. जैसे आपका एग्जाम आ रहा है, तो आप अपने एग्जाम के लिए अगर आज से डिसीजन ले रहे हैं तो उसे हम प्लानिंग कहते हैं. डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टुडे, दैट इज प्लानिंग. ठीक है, इसके स्टेप्स समझ जाओगे तो आपको चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कोर एरिया है वो समझ में आ जाएगा. और हम लोग आईएससी सिलेबस में जो भी लेटेस्ट आईएससी सिलेबस में रिकमेंडेड है वही पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात, स्टेप्स या प्रोसेस. कितने भी मार्क्स का है, अगर उन्होंने नंबर ऑफ स्टेप्स मेंशन नहीं किए हैं तो आप सारे स्टेप्स लिखेंगे. यू वॉन्ट राइट 5 स्टेप्स ओनली बिकॉज क्वेश्चन 5 मार्क्स का था. क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का रहे, 4 मार्क्स 5 मार्क्स, आप ऑल 7 स्टेप्स लिख करके आएंगे. ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है. ठीक है, चलो फोकस करते हैं. नंबर 1 स्टेप इज सेटिंग अप योर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे मतलब है गोल. आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप प्लान किस गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, कंपनीज के माइंड में भी क्लैरिटी होनी चाहिए दैट व्हाट देयर रियल ऑब्जेक्टिव इज. सो देयर गोल कैन बी कि प्रॉफिट को 2x करना है, प्रॉफिट को डबल करना है, मे बी दैट इज देयर गोल. तो ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें प्रॉफिट 2 टाइम्स करना है. नेक्स्ट क्या होगा? सिंस यू आर डीलिंग विद द फ्यूचर, यू हैव टू सेट अप सम प्रीमाइसेस, यानी कि सम अजम्पशंस. आपको क्या लेकर चलना होगा? कुछ अजम्पशंस लेकर चलने होंगे. देखो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है आपको समझाने के लिए. ठीक है, ओरिजिनली जो नोट्स में है वो थोड़ा डिटेल में है, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट. ठीक है, तो यहाँ पे बस मेरा समझाना हो पाए उसके लिए मैंने थोड़ा 1-2 लाइन ही लिया है. ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा लंबा होगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर. Yes, coming back to this, step number 2 is since you are dealing with future, you don't know what's going to happen in future. तो आपको कुछ assumptions लेकर के चलना होगा. जैसे ये कंपनी assumptions लेकर चल रही है that साल में 365 डेज होता है, बट कुछ संडेज आएगा, कुछ हॉलीडेज आएगा, और ये सब मिला जुला के वी आर गोइंग टू वर्क फॉर 300 डेज. अब 300 डेज में हमें अपना टारगेट अचीव करना है ऑफ 2x प्रॉफिट. 300 डेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लॉकडाउन आ जाएगा कि क्या होगा, वी डोंट नो ऑल दैट. बट हमें अपना तो कुछ अजम्पशन लेना है ना. जैसे आप आज अगर एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कुछ नंबर ऑफ डेज मान के चलोगे. अब उतना ही आपको मिलेगा कि नहीं, दैट यू डोंट नो, राइट? कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में. सो बट अपना कुछ तो अजम्पशन लेंगे ना, तो दैट दोज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस, राइट? Once you are done with your goal setting, once you are done with your assumptions, then next step आता है कि अब आप alternatives ढूंढे. मतलब कि जैसे इस कंपनी को प्रॉफिट डबल करना है, तो प्रॉफिट डबल कैसे हो सकता है? वन वे इज सेल मोर. ठीक है, सेलिंग मोर. अनदर वे इज प्राइस इंक्रीज. ठीक है, विच इज डेंजरस बट ओके, प्राइस इंक्रीज. अनदर वे इज कॉस्ट कटिंग. आप कॉस्ट को कम कर दो. So there are more methods also. इसके अलावा भी, ये तो मैंने बस सैंपल बताया कि there are one alternative, 2 alternative, 3 alternatives. So there are 3 different alternatives. अभी सोचने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है, बट हमारा काम वो बनाना नहीं है. हम बस आपको पॉइंट समझा रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 में आप अपने गोल तक पहुंचने के डिफरेंट रास्ते आइडेंटिफाई करोगे. यू आर गोइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट alternatives using which you can achieve your goal. तो you can sell more, डबल सेल कर दो तो डबल प्रॉफिट हो जाएगा, प्राइस बढ़ा दो तो जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट घटा दो तो और अच्छा. ठीक है, अब देखो, हो सकता है कुछ पॉइंट इसमें से अच्छा लगे, कुछ पॉइंट नहीं अच्छा लगे, तो वही हमें इवैल्यूएशन करना है. पॉइंट नंबर 4 में वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मतलब अब जो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, 3 रास्ते हमने आइडेंटिफाई किए, इन 3 रास्तों को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे.
जैसे आप डिबेट कर सकते हो कि सर प्राइस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कस्टमर चला जाए, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन डिमांड, तो दैट कैन बी डिसएडवांटेजेस। तो यही सब बातें हमें पॉइंट नंबर 4 में करना है। वी नीड टू डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स जो हमने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4। अब आपको डेरिवेटिव प्लान, डेरिवेटिव मतलब देखो एक होता है मेन प्लान, और मेन प्लान क्या है, हमारा मेन गोल क्या है, 2x प्रॉफिट करना है। बट उस मेन गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ेंगे, जिसे हम ये सब कहते हैं। इसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली, जैसे पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, प्रोग्राम, शेड्यूल, बजट। वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर ओनली, वी आर गोइंग टू सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। तो आप अभी इस पॉइंट को याद करने के लिए इतना मान के चल सकते हैं, दीज आर स्मॉलर प्लान्स। टू अचीव अ बिगर प्लान वी नीड टू मेक स्मॉलर प्लान। छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ेंगे तो पूरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे। तो दीज आर दोस छोटे छोटे स्टेप्स। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6। कोई भी प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक सारे लोग एक बोट पे नहीं आ जाए। एवरीवन हैज टू बी इन द सेम बोट। सबको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कौन से प्लान के साथ जा रहे हो। मान लो वी आर गोइंग अहेड विद प्लान नंबर 1, ठीक है, मान लो ऑल्टरनेटिव नंबर 1 के साथ जा रहे हैं। सो हमने डिसाइड किया ऑल्टरनेटिव 1 को चुनेंगे, तो एवरीवन नीड्स टू बी ऑन बोर्ड, राइट। एवरीवन नीड्स टू बी ऑन बोर्ड। तो मुझे तो पता है, जो प्लानिंग किया जिस टीम के साथ उन्हें भी पता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ एवरीबॉडी। सारे लोगों को उस प्लान के बारे में पता होना चाहिए, सारे लोगों का अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो उनको समझाओ और उनसे अग्रीमेंट लो। यू कांट गो अहेड विद अ प्लान विद हाफ द टीम agreeing to it and half the team disagreeing to it. There has to be unanimity, right? And last step है कि आपको follow up करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्यूचर का एस्टिमेशन लेके, प्रीमाइसेस लेकर के आपने प्लान बनाया था। तो things may go wrong in future, things may not fall in place जैसा कि आपने सोचा था। तो आपको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। एंड रेगुलरली यू नीड टू कीप चेकिंग कि आपका प्लान सक्सेसफुल। आप जब स्टडी कर रहे हैं तो आपने एक प्लान बनाया था, लेट्स से सितंबर मंथ में आपने प्लान बनाया था कि फेब में जो एग्जाम होगा उसका सितंबर मंथ में प्लान बनाया था। सो अक्टूबर एंड में एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए कि क्या आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या आपका गोल अचीव हो जाएगा। अगर नहीं अचीव होगा तो यू नीड टू रीशेड्यूल, यू नीड टू री वर्क योर प्लान। एंड अगेन फिर आपको दिसंबर में एक बार उसको फिर से चेक करना चाहिए कि क्या हमने जो प्लान बनाया था वो ठीक चल रहा है कि नहीं। सो देयर मस्ट बी रिविजन्स। रिविजन्स मतलब प्लान को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, चेंजेस करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि सिचुएशंस बदलते रहते हैं, तो आपकी प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली बदलनी चाहिए। सो ये हो गया प्लानिंग का स्टेप्स। एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। नंबर 1 वाज गोल सेटिंग, नंबर 2 वाज assumptions, number 3 was different alternatives, number 4 was evaluation of those alternatives, number 5 was small plan, derivative plan, number 5 was securing everybody's cooperation, and number 7 was Thara for a reason, no, number 7 was follow up action. Number 7 was follow up action. आपको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी प्लानिंग सही हो रही है या नहीं, ठीक है। ओके, फिर प्लानिंग का डेफिनेशन है, ये आप कर लीजिएगा। ये तो आप इतना तो कर ही सकते हैं क्लास 12 लेवल में। एक्शंस टू बी टेकन इन फ्यूचर, ये जब आप पहले से डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। ये बस मीनिंग है, आपको कोई मीनिंग पूछने नहीं वाला, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, जो फीचर्स है ना, फीचर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फीचर्स वैसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, बट अगर आप मेरा नोट्स पढ़ोगे तो मैंने उसमें फीचर्स दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि एक बार पास्ट एग्जाम में आ गया था, सिलेबस में मेंशन नहीं था तब भी, ठीक है, बट स्टिल दे आस्क्ड इन द पास्ट एग्जाम। वैसा गलती उन्होंने दोबारा नहीं किया है, बट इनका कोई भरोसा नहीं। सो एक बार के लिए आप मेरे नोट से 2 फीचर्स कम से कम सेफ्टी रीजंस के लिए करके चलना, ठीक है। 2 फीचर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो जस्ट फॉर सेफ्टी रीजन, सिलेबस में नहीं बोला है, बट है ना, पास्ट एग्जाम में आया था एक बार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, या फिर प्लानिंग का बेनिफिट क्या है, प्लानिंग करने से फायदा क्या मिलेगा। सो नंबर 1, हमारा ऑब्जेक्टिव पे फोकस हो जाएगा। दैट इज व्हाई मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप एक गोल सेट कर लो, आप एक प्लान बना लो। तो फिर ना आपका जो इधर उधर अटेंशन जाता रहता है ना, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फ्रेंड सर्कल पे, कभी घूमने फिरने पे, कभी इधर उधर, तो जो आपका दिमाग इधर उधर भटकता है ना, इसलिए क्योंकि आप एक डायरेक्शन में लेकर नहीं जा रहे हो। द मोमेंट यू फाइंड अ डायरेक्शन, द मोमेंट यू फाइंड अ प्लान, तो आपका अटेंशन जो है ना, वो फिर सिर्फ गोल की तरफ रहेगा। Right now, many of you are not
हैविंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड, आपका माइंड बहुत डाइवर्शन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कोई गोल नहीं है। आप एक गोल की तरफ बढ़ना जब स्टार्ट होंगे ना, तो आपकी डाइवर्जन्स कम हो जाएंगी। तो यही फायदा बिजनेस में भी होता है। बिजनेस वाले जब प्लान करके आगे बढ़ते हैं तो उनका पूरा फोकस गोल पर होता है, उनका पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव पर होता है, एंड दिस इज द बेनिफिट। अदरवाइज रैंडम डिसीजंस लेते रहेंगे बिजनेस में, ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज मीनिंगफुल हो जाएगा। आज अगर आप कुछ स्टडी करते हैं ना, आप देखोगे आपका मन नहीं लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली जब मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स में ऐसी ऐसी हमें चीज पढ़ाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं उसमें, ठीक है। तो क्यों उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं आता? यू नो वाई इंटरेस्ट नहीं आता? क्योंकि हम लोग बस पढ़ रहे हैं, वी डोंट इवन नो कि क्यों पढ़ रहे हैं, वाई का आंसर ही नहीं है, ठीक है। बट जब हमें प्लान प्लान जब एक बनता है ना, तो प्लान में देखो हमने ऑब्जेक्ट प्लान का स्टेप्स में क्या पढ़ा था, सिक्योरिंग कोऑपरेशन, पॉइंट नंबर 6 था ना स्टेप्स में, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम अपने सारे टीम मेंबर्स को समझाते हैं व्हाई वी आर गोइंग टू डू दैट। एंड जब व्हाई क्लियर हो जाता है ना, किसी भी चीज को करने का व्हाई जब क्लियर हो जाता है ना, तो फिर थिंग्स बिकम मीनिंगफुल। तब हमारे एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं वो समझ में आता है, एंड देन इंटरेस्ट जागता है। अदरवाइज हम लोग बस कर रहे हैं, पढ़ने को बोला तो बस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं वो नहीं पता, तो इंटरेस्ट कभी आएगा ही नहीं। एंड ये आपको भी पता होगा, ये आपको फील आता होगा जब आप कोई चीज अकाउंट्स, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट में, कॉमर्स सीखो, कहीं पे भी आप कर रहे हैं, बट इफ यू डोंट नो कि इसका क्या फायदा है, मतलब कर क्यों रहे हैं, सो इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि एक्टिविटी मीनिंगफुल है, सॉरी मीनिंगलेस है तब तक, राइट। सो हमें प्लान बना लेना चाहिए। प्लान बनाने में सिक्योरिंग कोऑपरेशन जब करते हैं, तो प्लान बनाने के टाइम वी मेक आवर टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ये रोल है और ये रोल क्यों है, कैसे कंट्रीब्यूशन होगा तुम्हारा, देन वो बंदा ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम करेगा, राइट। नेक्स्ट आता है वेरी सिंपल पॉइंट, केओस के प्लेस में ऑर्डर आ जाएगा, राइट। केओस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जहां क्लैरिटी नहीं होता वहां कंफ्यूजन होता है, केओस होता है। बट जहां पे प्लान सेट है, यू नो व्हाट टू डू, तो वहां पे क्लैरिटी विल कम, वहां पे ऑर्डर विल कम। वेरी सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अनसर्टेनिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि जीरो अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी मतलब चांसेस ऑफ लॉस, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ लॉस। तो लॉस की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी, आपके साथ कुछ गलत हो ऐसे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अपने एग्जाम के लिए प्लानिंग जरूर करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, बट आपके फेल होने मतलब गोल ना अचीव करना, वो वाला फेल बोल रहा हूं, तो वो आपका कम हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएगा। आपका गलत परसेंटेज आए, आपका कम परसेंटेज आए, ये चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन सुधर जाता है। ऑपरेशंस मतलब हमारा जो डे टू डे वर्क होता है, डे टू डे वर्क होता है। और इकोनॉमी मतलब जो कॉस्ट हमें लगता है, ठीक है, उस डे टू डे वर्क करने का जो कॉस्ट लगता है। तो जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो लेबर्स को पैसे दे रहे हैं, जो हमारा बिजली यूज हो रहा है मशीन चलाने में, ठीक है, जो फ्यूल्स यूज होते हैं मशीन चलाने में, बहुत सारे मशीन है जो डीजल पे चलते हैं। तो जो हमारा खर्चा हो रहा है, बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे जो खर्चे हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे अगर हम प्लान्ड वे में आगे चले तो, ठीक है। वेरी सिंपल पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, वैसे तो 5 हो गया तो काम खत्म है, बट ये पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ मीनिंग। तो देखो ध्यान से समझना, कंट्रोलिंग किससे कहते हैं। कंट्रोलिंग इज बेसिकली, आप अगर प्लान से डाइवर्ट हो रहे हैं ना, तो आपको वापस प्लान पे लाने के लिए होता है। जैसे मान लो हम लोगों ने प्लान किया, सपोज वी मेक वाटर बॉटल्स, और हमारा प्लान है कि पर डे हम लोग 200 वाटर, सो एवरी डे हमारा प्लान है कि 200 वाटर बॉटल्स बनाना है, दैट्स अ प्लान। बट हमारा जो एक्चुअल हो रहा है ना, एक्चुअल हो रहा है दैट इज ओनली 180। तो अब यहां पे काम आता है कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोल, ये हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे भी। कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग, प्लान को और एक्चुअल को वी बेसिकली कंपेयर देम, ठीक है, वी बेसिकली कंपेयर देम, और कंपेयर करके 20 का हमने डिविएशन निकाला कि वी हैव डेविएटेड फ्रॉम आवर गोल बाय 20। तो अब इस 20 को, 20 क्यों हो रहा है, 20 का डिविएशन क्यों हो रहा है, वाई को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। वाई दिस 20 डिविएशन इज कमिंग, वाई दिस डिफेक्ट इज कमिंग ऑफ 20 यूनिट्स, एंड फिर हम लोग करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है। तो देन वी विल टेक करेक्टिव एक्शन। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। अब क्या कंट्रोलिंग आपका हो सकता था अगर आपको प्लान ही नहीं पता है तो?
नॉट पॉसिबल। प्लान और एक्चुअल में से एक भी मिसिंग होगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल, मतलब प्लानिंग होगा तो ही कंट्रोलिंग हो सकता है, विदाउट प्लान देयर कैन बी नो कंट्रोल। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट वी कम टू सम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आईएससी एग्जाम में, एंड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनने चाहिए। थोड़ा बहुत केस घुमा के भी पूछ दिया तो बहुत कोई टफ केस स्टडी नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्लानिंग करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अभी तक तो हमने जो चैप्टर में पढ़ा ऐसा लग रहा था प्लानिंग बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, सबको करना चाहिए एंड ये बहुत सक्सेसफुल बनाएगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं प्लानिंग के, डीमेरिट्स, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज कैसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट, लिमिटेशन, किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से सुनना, प्लानिंग का सबसे पहला, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस प्लानिंग। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग होती है, तो देखो बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, डायरेक्टर्स हमारे अलग अलग सिटीज में होते हैं, तो सबको बुलाना, सबको एक होटल में मीटिंग करवाया जाता है। ठीक है, और बिकॉज सारे डायरेक्टर्स अलग अलग सिटी से है, सो ऑल ऑफ देम हैव टू कम, ऑल ऑफ देम हैव टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। तो और मीटिंग में भी जो हम लोग बातचीत करते हैं तो किसी रिपोर्ट्स के बेसिस पे करते हैं, तो इंफॉर्मेशन पाना, ठीक है, इवैल्यूएशन करना, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। देयर आर सर्टेन, जैसे हम लोग कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कोई लीगल एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इन लोगों से कंसल्टेशन किया जाता है। कोई फ्री में तो कंसल्टेशन देगा नहीं, तो सबका पैसा लगता है, राइट। तो प्लानिंग करने के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, प्लानिंग करने के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स से हम लोग कंसल्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, और जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग मीटिंग कर रहे होंगे, तो वो सब जगह का खर्चा लगता है, राइट। सो इट्स नॉट अ वेरी चीप प्रोसेस। इट्स नॉट कि बस बैठ गए और दिमाग से बस सोच रहे हैं। ठीक है, वी थिंक ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिपोर्ट्स, दोज रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय सीएस, दोज रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय लॉयर्स, तो पैसा लगेगा ना उन सब चीजों का, तो इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। नेक्स्ट, टाइम टेकिंग भी होगा, क्योंकि ये सब ऐसे ही मतलब चुटकियों में तो नहीं बन जाता, चैट जीपीटी से नहीं बनता ये सब, राइट। ये सब ग्राउंड वर्क करके बनता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस लगते हैं एंड बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट लगता है इसमें, तो इट कंज्यूम्स टाइम। इसका मतलब प्लानिंग वहां पे उतना काम नहीं आएगा जहां पे ऑन स्पॉट डिसीजन लेना है। ठीक है, तो जो बच्चे सितंबर में वीडियो देख रहे हैं, आपके पास अभी 5 मंथ्स है, यू कैन प्लान, बट जो बच्चे एक रात पहले वीडियो देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम से, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है, तो यू कांट प्लान एनीथिंग। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब आप एक रात बैठ के क्या सोचोगे, क्या प्लान करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, रिजिड बना देता। ये भी एक बात है कि जब प्लान बन जाते हैं ना, तो देयर वाज पॉइंट नंबर 6, याद है आपको स्टेप में पॉइंट नंबर 6 क्या था, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। तो जब आप सिक्योर करते हो कोऑपरेशन, मतलब आप सारे स्टाफ्स को समझा रहे हो, यू आर एक्सप्लेनिंग योर प्लान टू द इंटायर स्टाफ टीम। और जब आप उनको समझाते हैं तो स्टाफ के मन में क्या चलता है पता है, स्टाफ तो जूनियर्स है, उनको ना बस प्लान समझा दिया गया, अब उनका पावर बटन ऑफ हो जाता है, उनका पावर बटन ऑफ हो जाता है, वो अपना दिमाग चलाना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो जैसा प्लान बोला गया है वैसा ही करेंगे। दे डोंट सी कि सिचुएशन बदल रहा है तो प्लान चेंज कर देते हैं, सिचुएशन बदल रहा है तो एक्टिविटी चेंज कर देते हैं। दे डोंट कंसिडर एनी सिचुएशनल चेंज, उनको जैसा बोला गया वो वैसा ही करते हैं। टू अवॉइड एनी क्रिटिसिज्म, उनको लगता है यार सिचुएशन बदला है, बट इफ आई डू एनीथिंग डिफरेंट आई मे गेट फायर्ड, हो सकता है मुझे पनिशमेंट मिले, हो सकता है मुझे डांट लगा दिया जाए। सो दैट इज व्हाई दे आर रिलक्टेंट। एक रिजिडिटी आ जाती है उनमें कि जैसा बोला बस वैसा ही कर दो। बाद में ये तो कहने को रहेगा, अगर गलत हुआ तो बाद में ये तो कह देंगे कि यार आप ही ने तो बोला था ऐसा करने, मैंने तो वैसे ही किया, अब गलत है तो गलत है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है प्लानिंग से ना, लोग बहुत स्टिफ हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि यू आर डीलिंग विद फ्यूचर। आपने तो अजम्पशंस लगा के किया था, देखो आपने जो फोरकास्टिंग किया था, आपने तो अजम्पशंस लगाए थे, याद है स्टेप नंबर 2। आप जो प्लानिंग करते हैं तो आप कुछ प्रीमाइसेस, कुछ अजम्पशंस पे प्लानिंग करते हैं। यू रियली डोंट नो कि फ्यूचर एग्जैक्टली वैसा ही होगा। कितने सारे कंपनीज ने 2020 में अपना बड़ा बड़ा प्लान बनाया था, बट कोविड आ गया, 6 महीने का लॉकडाउन लग गया, पूरा प्लान खराब। सो यू डोंट नो फ्यूचर में क्या आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। सो एक तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, देयर कैन बी लैक ऑफ एक्यूरेसी, इनएक्यूरेट हो सकता है। एंड देखो यहाँ पे जो ब्लू से हाईलाइटेड है,
कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो प्लान बनाने वाले लोग हैं, जो टीम मेंबर्स जो प्लान बना रहे थे, जो मैनेजर्स, जो टॉप के लोग प्लान बना रहे थे, उनका पर्सनल बायस हो सकता है प्लान में आ जाए। मतलब वो प्लानिंग जानबूझ के ऐसे करेंगे जिससे सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हो। ठीक है। सो आप देखते हो कि अगर आपका कोई फ्रेंड्स ग्रुप है और आप कहीं जाने का सोचे, कुछ प्लान बनाया आपने बाहर जाने का या कहीं, कुछ लोग होंगे वो जानबूझ के ऐसी जगह जाएंगे जहां पे उनको ज्यादा मजा आए, जहां पे उनको ज्यादा मजा आए। वो अपने पसंद वाले जगह पे सबको लेके जाना चाहेंगे। वो अपने पसंद का खाना सबके लिए ऑर्डर करना चाहेंगे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, प्लानिंग जिनके हाथ में रहती है, आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ एक्टिविटीज होते हैं, तो जो बैच होल्डर्स है वो लोग प्लान बनाते हैं ना कि कैसे सेलिब्रेशन करना है, इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन या फिर एनी डे, कोई भी डे का सेलिब्रेशन। तो वो देखना, वो प्लान जब बनाते हैं तो वो ऐसा बनाते हैं कि एंड में तालियां उनके लिए बजेंगी, बाकी बाकी लोग ऐसे ही धरे रह जाएंगे। तो होता है ऐसा प्लानिंग करने के टाइम, कभी कभी जो प्लानर्स होते हैं वो प्लानिंग ही ऐसे करते हैं कि उनको और उनके जो खास कुछ लोग हैं बस उन्हीं को फायदा हो, बाकी लोग का भगवान भरोसे। ठीक है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटीज एनी सक्सेस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कि क्या प्लानिंग कर लिया तो सक्सेस एकदम गारंटीड है? नो, सक्सेस गारंटीड नहीं है। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको आ जाता है। आज आपने प्लान बना लिया कि मैं अपने एग्जाम के लिए कैसे पढ़ने वाला हूं, बट वो प्लान आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देगा, बट इट डज नॉट गारंटीज एनी सक्सेस। ठीक है, क्योंकि बेसिक रीजन, फ्यूचर से डील कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट्स कमिंग अप फॉर अस इन फ्यूचर। ठीक है। सो ये हो गया लिमिटेशंस। अब बस एक टॉपिक बचा है, टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में पहले डिफरेंसेस वगैरह होता था, अब वो सब है नहीं। टाइप्स ऑफ प्लान में हमें सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, मैं आपको मीनिंग समझा दूंगा, फीचर्स आप लर्न कर लेना। ठीक है, 2-3 करके, एंड विद दैट वी विल एंड द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर। मैं आपको जो टाइप्स ऑफ प्लान कराऊंगा वो सीधा अपने नोट से कराऊंगा। जिनके पास मेरा नोट्स है खोल कर बैठ जाइए, जिनके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप कोर्स से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू माय नोट्स। ऑलराइट, तो जिन लोगों के पास नोट्स है आप पेज नंबर 4 पे आ जाओ। दिस इज द लास्ट पेज, पेज नंबर 4 ऑफ प्लानिंग चैप्टर। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है तो मैं आपको ब्रीफली सबका मीनिंग समझा दूंगा, आप साथ साथ में लर्न करना, तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। फीचर्स को लास्ट में आप वीडियो खत्म होने के बाद कर लेना। ठीक है, मीनिंग समझ गए तो फीचर में ऑलमोस्ट वही सब चीज लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एकदम हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है। ठीक है, ये एंड रिजल्ट होता है जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं। इट इज द बेसिक पर्पस व्हाई वी स्टार्ट अ बिजनेस। जैसे इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की कंपनी शुरू की, तो उसने स्पेस एक्स नाम की कंपनी क्यों शुरू की? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वाज कि वो लोग रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना चाहते थे। आज से पहले, इससे पहले रीयूजेबल रॉकेट्स कोई नहीं बनाता था। जितने भी कंट्रीज ने रॉकेट्स स्पेस में लॉन्च किए हैं, सारे रॉकेट्स वन टाइम यूज के लिए होते थे, वो वापस रीयूज नहीं होते थे। बट इसकी कंपनी ने बोला इसमें बहुत रिसोर्सेज वेस्ट हो जाता है एंड वी शुड थिंक ऑफ मेकिंग रीयूजेबल रॉकेट्स। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका मेन पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो वो वाले टाइप ऑफ प्लान को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और प्लान क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला है और ये आपने आज से डिसाइड कर लिया, दैट इज वाई प्लान है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग एवरीथिंग बिफोर एंड। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा प्लान है? इट इज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस। ठीक है, साथ साथ में याद करते जाना तो जल्दी हो जाएगा। आप सोचेंगे कि पूरा मैं करा दूं उसके बाद आप आराम से करेंगे, तो वो थोड़ा आपका लॉस हो सकता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स स्ट्रैटेजी। तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करोगे। इट इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब समझते हो, एक रफ मैप, एक रफ स्टेप्स कि आप कैसे उस गोल तक पहुंचोगे, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिसमें दिस इज बेसिकली रियल टाइप ऑफ प्लान। हम लोग जब प्लान कहते हैं ना तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी। जैसे आपको एक गेम जीतना है क्रिकेट का, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, एक प्लान बनाओगे, एक ब्लूप्रिंट रखोगे कि आप कितने ओवर्स में अटैक करेंगे, कब आप डिफेंस करेंगे, क्या होने से क्या होगा, पहले कौन जाएगा, बाद में कौन बैटिंग करेगा। दैट्स योर स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट, राइट?
ओके, नेक्स्ट आता है पॉलिसी। पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान उसे कहते हैं जो बार बार यूज हो सके। जैसे अमेजोन का पॉलिसी होता है 7 डेज रिटर्न। आई डोंट नो 7 डेज है कि नहीं, बट कुछ डेज का होता है उनका रिटर्न पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या होता है? इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, मतलब एक जनरल सा पॉलिसी को ही स्टेटमेंट बोलते हैं, जनरल सा गाइडलाइन से आप कह सकते हो। ये जनरल गाइडलाइन है, ठीक है, जो इनके सारे स्टाफ फॉलो करेंगे। इन ये लोग, this company will always follow this, their decision will be within this boundary, within this boundary। जैसे Amazon अगर कहता है कि हम लोग 7 डेज का रिटर्न लेते हैं, मतलब 7 दिन तक आप रिटर्न कर सकते हो जो भी गुड्स आपने खरीदा, तो आप Amazon में जब भी कंप्लेन करेंगे, कोई भी फोन उठाए अदर एंड में, वो आपको यही बताएगा कि 7 डेज तक रिटर्न हो सकता है। अगर 7 डेज पार हो चुके हैं, दे वोंट टेक योर रिटर्न। चाहे आप कॉल पे किसी से भी बात कर रहे हो Amazon में, दे विल टेल यू द सेम थिंग। तो उनकी जो डिसीजन है वो इसी पॉलिसी पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर, अब आप लोग अकाउंट्स वाले हैं तो आपको अकाउंट्स की भाषा में समझा देते हैं। देखो प्रोसीजर, अब बहुत सारे बच्चे ना प्रोसीजर और मेथड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज दोनों में स्टेप्स आता है, ठीक है, दोनों में स्टेप्स आता है। देखो प्रोसीजर क्या होता है, जैसे अकाउंट्स में आप जानते हो कि डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं। डेप्रिसिएशन वी डू व्हेनेवर वी बाय अ फिक्स्ड एसेट। जब भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट का हर साल डेप्रिसिएशन होता है, दैट्स अ प्रोसीजर। तो जब भी फिक्स एसेट कोई भी बिजनेस खरीदे तो उसे हर साल डेप्रिशिएट करना पड़ता है, ये एक प्रोसीजर है। बट उस प्रोसीजर में भी आप डेप्रिसिएशन कैसे करोगे? देयर इज स्ट्रेट लाइन मेथड, देयर इज डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। तो ये मेथड होता है। मेथड क्या होता है? मेथड प्रोसीजर का पार्ट होता है। प्रोसीजर है डेप्रिसिएशन। Whenever you buy an asset, आप उसे अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे, इसका एक एग्जैक्ट मैनर बताया गया। एग्जैक्ट मैनर, आप एसेट को अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, इसका एक एग्जैक्ट मैनर सेट है, इसे कहते हैं प्रोसीजर। आपको वैसे ही दिखाना है, यू हैव टू फॉलो व्हाट, यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर। बट प्रोसीजर भी कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? So there is straight line method for it, there is written down value method for it, so you need to select one of the method जो है वो प्रोसीजर के ही लिंक में होता है, ठीक है। मेथड जो होता है वो प्रोसीजर के लिंक में होता है, ठीक है। दोनों ही स्टेप्स होते हैं बट मेथड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। आई थिंक आपको अब थोड़ा क्लैरिटी आया होगा। नेक्स्ट आता है रूल्स। वेरी सिंपल, एम्प्लॉइज के लिए, स्टाफ के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गाइडलाइंस होते हैं। जैसे आपका स्कूल में टीचर्स के लिए भी कुछ रूल्स है जो वो लोग अपना फॉलो करते हैं, आपको नहीं बताया जाता। एंड स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ रूल्स है जो आपके स्कूल डायरी में लिख कर दिया जाता है, ठीक है। तो रूल्स सबको फॉलो करने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है तो एवरीबडी हैज टू बी विद इन द रूल्स। आपका घर नहीं है कि आप अपनी मर्जी से वहां पे जैसा बिहेव करना है वैसा करेंगे। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होते हैं। इट इज अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब जो बार बार यूज होता है, रेपिटेटिवली यूज होता है, ठीक है। रूल्स आर स्टैंडिंग प्लान, और अगर ये नहीं फॉलो किया गया तो इसको लेके पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है बजट। नेक्स्ट कम्स बजट, ठीक है। तो बजट किसे कहते हैं? बजट्स आर फाइनेंशियल प्लान्स, ठीक है। पैसों को लेकर के फ्यूचर में कहां कहां एक्सपेंडिचर करना है, फ्यूचर में कहां कहां से अर्निंग करना है, डिसाइडिंग दैट राइट नाउ। प्लान तो यही होता है ना, फ्यूचर का डिसीजन अभी। तो फ्यूचर में खर्चे कहां करेंगे, फ्यूचर में अर्निंग कहां करेंगे, इसका डिसीजन जब हम लोग आज ही ले लेते हैं, दैट्स कॉल्ड बजट। बजट एक सिंगल यूज प्लान है, बजट एक स्टैंडिंग प्लान नहीं होता। फॉर सिंगल यूज प्लान मतलब एक बार यूज कर सकते हैं। जैसे 2024 के लिए एक बजट बनेगा, देन 2025 के लिए उस समय के हिसाब से एक अलग बजट बनेगा, देन 2026 में एक अलग बजट बनेगा। तो हर साल एक न्यू बजट बनता है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ओनली। दैट इज वाई इसको सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स प्रोग्राम। तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, बेसिकली इनको अचीव करने के लिए जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। तो जैसे इलॉन मस्क का हमने शुरू में बात किया था ऑब्जेक्टिव्स में। इलॉन मस्क का ऑब्जेक्टिव है रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना, जो उसने बना भी लिया, ठीक है। तो बट क्या डायरेक्टली वो लग गया रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने में? नो, देयर आर, एज आई टोल्ड यू, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं
प्रोग्राम्स। सो देयर मे बी एक बड़ा काम को करने के लिए, जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना तो सीधा स्टार्ट हो जाता है क्या, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन, ठीक है, फाउंडेशन ले करना पड़ता है, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग तैयार करनी पड़ती है। अब डिजाइनिंग एक अलग चीज है, फाउंडेशन बनाना एक अलग चीज है। तो डिजाइनिंग हो गया वन प्रोग्राम, फाउंडेशन बनाना हो गया अलग प्रोग्राम, ठीक है। तो कोई भी बड़े एक्टिविटी को करने के लिए कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोग्राम्स। इसको अचीव करोगे तो फिर आप बड़े ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाओगे। दिस इज ऑल्सो सिंगल यूज, वन प्रोग्राम कैन बी यूज ओनली वन टाइम इन वन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। सो विद दिस हमारा प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट विल मूव टू ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको अगर पढ़ाई में हेल्प हो रही है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। मैं भूल गया हूँ, बहुत टाइम से मैं बोलता नहीं हूँ, तो अभी मुझे याद आया कि मेरे को बोलना चाहिए। आई वॉज वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियोस जो शुरू के मेरे क्लास 11 के वीडियोस है, तो आई यूज्ड टू सी कि मैं उस टाइम में क्या बोलता था, क्या पढ़ाता था। तो आई नोटिस समथिंग कि उस टाइम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो होता है ना, समय के साथ बहुत चीज़ें भूल जाते हैं कि शुरू कहाँ से किया था। तो आई रियलाइज दैट, ठीक है। तो आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, जितना शेयर करोगे उतना आपके दोस्तों को भी हेल्प होगा, मुझे भी हेल्प होगा, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। We will meet very soon for the organizing chapter, and till then, thank you so much everyone.